एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला थोड़ी चुरा सकता है। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट हुनर कौन चुरा सकता है? तो आपका टैलेंट हुनर कभी नहीं चुराया जा सकता। अब जब चाहे, भले ही आपका कुछ खो गया हो, भले ही आपने अपना कार्य शुरू किया था, आपने कारखाना खोला था, भले ही आपने कोई दुकान चलाई थी, भले ही आप घर पे कोई काम कर रहे थे, उसमें मान लीजिए आग लग गई या कोई चोरी हो गई, आप उसी टाइम बैठ जाते हैं, आप उसी टाइम सोच लेते मेरा सब कुछ चला गया, मेरा तो मर जाना ही ठीक है। नहीं, आप ये सोचिए मेरे अंदर हुनर है, मैं नई दुकान खड़ी कर सकता, मैं नया कारखाना खड़ा कर सकता। आप हिम्मत रखिए, टैलेंट आपके पास है, दूसरे के पास टैलेंट नहीं है। भले ही आपके पास पैसा ना हो, टैलेंट है, टैलेंट से ही पैसा खरीदा जा सकता है। तो आप अपने टैलेंट को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए। भले ही बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से आज आपके पास थोड़ा है, कल थोड़ा और ज़्यादा होगा। तब हिम्मत मत हारिए, उसी क्षण ये मत सोचिए कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास बचा ही क्या। नहीं, अभी तो आपके पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को कभी भी दुखी ना करें। मैंने अब तक सबसे बड़ा सबक यह सीखा कि हम जो सोचते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं यह जान पाऊँ कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं यह भी जान पाऊँगा कि आप क्या हैं। हमारे विचारों के कारण भी हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। हमारा मानसिक नज़रिया वह अज्ञात शक्ति है जो किस्मत बनाती है और बिगाड़ती है। हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है। अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे, अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे। अगर हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरे रहेंगे, हमारे बीमार के होंगे तो बीमार रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित ही रूप से असफल हो जाएंगे। दृष्टिहीन मिल्टन ने लगभग 300 साल पहले बात लिखी थी कि मस्तिष्क का एक भाग कम से कम औसतन जो नरक को स्वर्ग में बदल सकता है, स्वर्ग को नरक में बदल सकता है। अब ये आपके हाथ में है, आप पॉजिटिव सोचते हैं या आप नेगेटिव सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। समाधान सिर्फ आपके पास है। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा हमारी इच्छाएं हैं जिन्हें सबसे पहले हटाना है, फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी, ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्यारी सी सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। अगर मन में कोई उलझन है, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है, तो रोज़ सुबह साइलेंस में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताए। जैसे औरों से राय मांगते हैं, उसी तरह परमात्मा से कहे, बताइए मेरे लिए सही क्या है।